अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एंट्री क्लासेस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ये फिजिक्स की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसका पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था कि सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक का बेसिक तैयार करेंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक को जाके पढ़ेंगे। तो अगर बेसिक की बात की जाएगी तो सबसे पहले हमें जानना होगा स्टूडेंट्स के फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखें कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजें मैयर कर रहे होते हैं एक्चुअली उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगेन डेफिनेशन याद रखें कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें मैयर कर रहे होते हैं उन चीजों को फिजिक्स में एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर इसको समझा जाए तो कैसे, क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेंथ को मैयर करते हैं या किसी को मैयर करते हुए देखते हैं? तो जी, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। रोजमर्रा में की जिंदगी में आप टाइम को मैयर करते हैं कि भाई इतना टाइम हुआ है, इतना होने वाला है, तो आपका जो टाइम है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट, अगर आप करंट को मैयर करते हैं एम्पियर्स के अंदर, जाहिर सी बात है कोई इलेक्ट्रिशियन है वो करंट को मैयर कर रहा होता है, तो हम करंट को भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर कोई मास यानी किलोग्राम्स में जिसको हम मैयर करते हैं, देखें 3 किलो, 5 किलो, 8 किलो, तो ये मास क्या है, हम इसको भी मैयर कर रहे होते हैं, तो मास को भी हम एक नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि जो चीज़ें हम मैयर कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी दर्जनों चीज़ें हैं जो हम मैयर करते हैं, तो उन सबको आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर डेफिनेशन की बात की जाएगी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और याद रखें स्टूडेंट्स, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है इट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक चीज याद रखें, आप पीछे पढ़ के आए कि मैटर के पास अपना मास होता है जिसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसकी खुद की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि जो भी मास होगा और जो भी मैटर होगा उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, 1 किलो, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या उससे कम या उससे ज्यादा। तो मैटर जो भी कहलाएगा उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होगी, कुदरत की देन होगी कि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा? मास। इसी तरह वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर पत्थर की बात करेंगे, अगर आप किसी फर्नीचर की बात करेंगे, अगर आप किसी मोबाइल फोन की बात करेंगे, अगर आप मार्कर की बात करेंगे, तो वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जगह लेंगे। ये भी नेचुरल प्रोसेस है। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? मैटर की प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज ये है कि चार्ज जो है, ठीक है, ये भी मैटर की प्रॉपर्टी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, अगर किसी बॉडी पर चार्ज होती है तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रही होती बेटा, क्योंकि वो न्यूट्रल होती हैं, चार्ज उन पर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होती हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, तो उनके ऊपर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्जेस होती है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मैटर के ऊपर चार्ज होती है, चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर प्लस और माइनस बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि भाई ये तो न्यूट्रल हो गई, लेकिन चार्ज उस पर होगी। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैटर पर चार्ज नहीं होती। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। न्यूट्रल वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मैटर के ऊपर चार्ज भी होती है, मैटर की ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी। बिल्कुल इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और फेनोमेना। इस वर्ड को आपने अभी यही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना में, हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे। दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड यूनिट। मैटर की प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकें, फिर उनको हम नंबर में और यूनिट में लिख सकें। ठीक है। अब यहां पर अगर मैटर की बात की जाएगी, लेट सपोज आयरन, लोहा मैटर है। आप पहले सोच लें कि क्या ये मैटर है। अब देखते हैं कि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, मैटर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मैटर की कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी ना, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक, नेचुरली। मैटर के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ना। इस आयरन के पास 10 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, 8 किलो का होगा, तो क्या कहेंगे? मास इसकी प्रॉपर्टी है, लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है। उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, तो हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम पहले भी ये कह चुके थे कि जो
मैटर है स्टूडेंट्स, जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ये मैटर है, ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वायर की बात की जाएगी तो वायर की लेंथ भी होती है, वायर का गोलाई यानी डायमीटर भी होता है, उसकी रेजिस्टिविटी भी होती है, कंडक्टेंस भी होती है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे कि भाई ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीजें हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप एयर की बात करेंगे तो एयर का मास भी होगा, ठीक है, एयर की डेंसिटी, मॉलिक्यूल्स कितने करीब हैं कितने दूर हैं, वो कोई ना कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगी और उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम मेजर करके नंबर्स में लिख रहे होते हैं। लेट सपोज अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 6 मीटर, आपने उसको मेजर कर लिया ना, आपने उसको नंबर में भी लिख लिया, यूनिट में, ठीक। अब नीचे आता है फेनोमेना। स्टूडेंट्स फेनोमेना क्या होता है? ये कोई ना कोई प्रोसेस होता है, कोई ना कोई अमल होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है जो हो रही होती है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर एक्टिविटी कैसे फिजिकल क्वांटिटी हुई? स्टूडेंट्स देखें, अगर कोई चीज आसमान से गिर रही है, ये कोई एक्टिविटी है, ये कोई इवेंट है, हो रहा है, तो उसके पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि सर स्पीड भी जो है फिजिकल क्वांटिटी है। यानी अगर कोई चीज हो उसके साथ जो एसोसिएटेड होंगी ना फिजिकल क्वांटिटीज, उनको फेनोमेना कहते हैं। अब यहाँ पे आएगा फोर्स। अगर आप किसी चीज को जो है पुल कर रहे हैं या जो है पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो ये भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को तो फेनोमेना कहते हैं। और ये रहेगी फोर्स, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इसी तरह एनर्जी और एनर्जी की सारी एक्साम वो फेनोमेना होती है, मैटर नहीं होती, तो उनको भी हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब बात आ जाती है कि उनको नंबर में और उनको यूनिट में हम मेजर कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अ फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स टू मेन पार्ट्स। मैटर की जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके पास टू मेन पार्ट्स होंगे। मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि उसका जो मिकदार है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, और ये नंबर में लिखा जाता है, ठीक है। और यूनिट जो है वो इंग्लिश का कोई लेटर या वर्ड होगा जिसमें उसको मेजर किया जाएगा। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मास की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड है 6। ये बता रहा है कि मास कितना है, मैग्नीट्यूड बताता है उसकी इंटेंसिटी, हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। तो ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि ये कितना है, और इसमें हम उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। यहाँ पर अगर टाइम की बात की जाएगी स्टूडेंट्स तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 9, कि भाई इतना टाइम हुआ है, यहाँ पे सेकंड्स उसका यूनिट होगा। और अगर इसी तरह करंट की बात की जाएगी तो यहाँ पे 7 और यहाँ पर एम्पियर आता है स्टूडेंट्स। तो अगर इसको हम रिवाइज करें तो हर वो चीज जो हम मेजर करें उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है मैटर के साथ। लेंथ भी होगी तो मैटर की होगी, टेम्परेचर भी होगा तो मैटर का होगा, या जाहिर सी बात है ये मैटर के हैं तो ये मैटर की प्रॉपर्टी कहलाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें कोई डायमीटर भी होगा तो मैटर का होगा, रेजिस्टिविटी होगी तो मैटर की होगी, मास भी होगा तो मैटर का, डेंसिटी भी होगी तो मैटर की, वॉल्यूम भी होगा तो मैटर का। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये प्रॉपर्टीज है मैटर की, तो हम इसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हम क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स? मेजर कर रहे होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 की पहली बेसिक्स थी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की कितनी एग्जाम्स होती हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।